अस्सलाम वालेकुम। ये हमारे पास ना एक SL प्लस 6 किलोवाट का इन्वर्टर है सन लाइफ का, जो कि बड़े डिस्प्ले वाला है। इसमें फॉल्ट कुछ इस तरह का था कि ये बैटरी मोड पे बिल्कुल डेड था और इसकी DC सप्लाई भी बिल्कुल डेड थी। और इसमें तीसरा फॉल्ट जो था F09 का, जो कि सबसे मुश्किल और सबसे खपाने वाला फॉल्ट गिना जाता है, क्योंकि वो इन्वर्टर सेक्शन में भी होता है, वो MPPT में भी होता है, वो आपके कंट्रोल कार्ड में भी होता है। 3-4 जगहों से वो फॉल्ट निकलता है और बाज़ का 3-4 जगह ही रिपेयर करनी पड़ती हैं, फिर जाके वो फॉल्ट निकलता है। तो अल्हम्दुलिल्लाह हमने ये जो जितने भी फॉल्ट थे तो अल्हम्दुलिल्लाह हमने ये क्लियर कर दिया। ये हमसे ना एक भाई हैं काफ़ी दूर के, उन्होंने भेजा है ये सेटअप और सिटी से आया है कह लें। और दूसरे नंबर पे ये बात है कि किसी ने इसको पहले रिपेयर करने की कोशिश की थी और काफ़ी बुरे तरीके से रिपेयर किया था। तो काइंडली उन भाइयों से मेरी रिक्वेस्ट है जो ये मेरी वीडियोस देखते हैं और वो काम अभी प्रॉपर नहीं सीखें, तो काइंडली आप काम प्रॉपर सीखें। और नहीं पता तो आप कांटेक्ट करें, हम आपको सिखाएंगे, बताएंगे। ऑनलाइन क्लासेस वगैरह भी हम देते हैं, तो आपको उधर भी एडमिशन करवा के आपको प्रॉपर गाइडलाइन देंगे। बहरहाल जो भी काम है वो तरीके कार से किया जाए तो बहुत स्मूथ और इजी तरीके से होता है वो काम। और जो जिस भाई ने ये काम किया था, मैं उसकी वो कंडीशन काम की भी दिखाऊंगा। तो इस तरह देखिए कि आप तो काम करके दे देते हैं, कस्टमर का 2-2.5 लाख रुपया लगा होता है, वो उसके साथ जुल्म है कि उसकी एक चीज़ है, आप उसको बेदर्दी के साथ रिपेयर करते हैं और उसने आपको पैसे भी पे करने हैं, फिर आप उसमें पार्ट्स भी जो है वो ओरिजिनल नहीं लगाते। मैं आपको बताता हूँ, ये देखें जी, ये कैपेसिटर लगाए, हत्ता कि लगने ये चाहिए कैपेसिटर बड़े वाले, तो उस भाई ने ये वाले कैपेसिटर लगाए हुए हैं। ये 3 कैपेसिटर लगाए, वो तीनों गालबन पता नहीं लगाते ही फूल गए या जो भी मामला हो, तो DC सप्लाई भी इसकी जाती है। तो इसमें ओरिजिनल ये कैपेसिटर फ़िलहाल मैंने एक इसमें लगा के इसको ऑन किया है टेस्टिंग के लिए कि अगर कोई मसला हो, ख़राब हो तो मेरा एक हो, बाकी के ना हो। तो अभी इसमें मज़ीद लगने हैं, तो मैंने आपको दिखाने के लिए कि ये कैपेसिटर इसमें ये 48 वोल्ट का सेट है। तो आप बैटरीज पे चेक करना चाहें तो बैटरीज पे चेक कर लें, सप्लाई पे चेक करना चाहें तो सप्लाई पे। लेकिन मैंने सप्लाईज़ 4 सप्लाईज़ रखी हुई हैं जो कि 20-20 एम्पेयर की, ताकि मैं इसके ऊपर ज़्यादा लोड भी टेस्ट करूं तो मुझे मसला ना बने। क्योंकि हम 4 बैटरियों का बड़ा सेटअप करेंगे तो वो हमारे लिए ज़्यादा कॉस्टली भी होगा, संभालना मुश्किल होगा। तो चले मैं आपको इसका रिज़ल्ट चेक करवा दूँ, उसके बाद इसको मैं वो सारी चीज़ें साइड पे करके बोर्ड का भी दिखाऊँ कि क्या क्या रिपेयर हुआ है, किधर किधर से इसकी जो फॉल्ट थे वो सॉल्व हुए हैं। तो मैं इसको आपको चला के दिखाता हूँ। इधर मैंने सप्लाईज ऑन की हुई हैं, ये जी डिस्प्ले पर चेक करवाएँ। ये उसके ऊपर नंबरिंग चलती है, लाइट ऑन हो गई है, ये सेट ओके हो चुका है। 52 वोल्ट दिया हुआ है इसको, तो ये इसकी अपनी आउटपुट भी आ जाएगी अभी। वो इसकी आउटपुट आना शुरू हो गई है। तो मैं आपको लोड भी डाल के चेक करवाता हूँ। 100 वाट का लोड अभी फ़िलहाल डाल के आपको चेक करवाता हूँ। बाद में जब पैकिंग करेंगे तो इंशाल्लाह फिर सारा कुछ करके दिखाऊंगा। ये मैं इसके ऊपर 100 वाट का लोड डालने लगा। ये देखें जी, इधर बल्ब दिखाओ, ये बल्ब की रोशनी आंखों में जब पड़ती है नज़र नहीं आता। अच्छा, ये इसके ऊपर मैंने लोड डाला हुआ है, ये 100 वाट का लोड इस पर डाल के चेक कर लिए कि सेट हमारा बिल्कुल स्मूथली ओके हो चुका है। तो ये इसकी सारी की सारी कंडीशन थी। तो इसको अब सेट को मैं ऑफ़ करके भी दिखाता हूँ कि हमारी पावर सप्लाई बिल्कुल ऑफ होती है। ये मैंने इसको सेट को ऑफ़ कर दिया है। उसके बाद फिर आपको ऑन करके भी चेक करवाता हूँ। उसके बाद इसके सारे कनेक्शन को डिस्कनेक्ट करता हूँ। तो डिस्कनेक्ट करके भी आपको फिर रिपेयरिंग जो हुई है वो चेक करवाता हूँ। ये मैं इसको दोबारा से ऑन करने लगा हूँ, ये चेक करिएगा आप। जी सेट ओके ऑन हो चुका है।
और अगर ये ऑन ना हो, जैसे कि पहले इसमें जो F09 का फॉल्ट भी था वो भी मैं इस वीडियो में ऐड कर दूंगा, क्योंकि वो मैंने पहले बनाया था। उससे पहले जो इसकी कंडीशन थी, बैटरी पे ये बिल्कुल डेड था, और सोलर पे भी सोलर की सप्लाई से भी ये F09 का एरर दे रहा था। तो क्योंकि उसमें फॉल्ट था 09 का, क्योंकि इसकी सप्लाई होती है दो तरह की, जो कि एक बैटरी की साइड से ऑन, तीन तरह की होती है सप्लाई। एक बैटरी की साइड से ऑन होनी होती है, एक होती है सोलर की तरफ से, एक होती है वार्डा की तरफ से। अक्सर का तो ये होता है कि हमारी बैटरी की सप्लाई डिस्टर्ब हो जाती है, तो हम सोलर से ऑन करते ही ऑन हो जाता है। तो कस्टमर कहता है ये हमारा सेट ओके था, तो और मसला होगा ये वो, या कोई वायर लूज़ हो गई है, इस तरह का। मतलब ऐसा नहीं है। इससे ये पूरे पावर सप्लाई का एक सेक्शन है, इसमें तीन तरह की सप्लाईज होती हैं, जो कि एक सोलर की होती है, एक वार्डा की होती है, एक में होती है जी हमारी बैटरी की। ये सारी की सारी सप्लाई जब तक ओके नहीं होगी तो आपका सेट प्रॉपरली वर्क नहीं करेगा। तो अल्हम्दुलिल्लाह आप चेक कर सकते हैं कि अभी भी सेट ओके चल रहा है। अब इसको मैं इधर से, ये मेरे हाथ में बटन है, इसको मैंने ये ऑफ़ किया है, ये ऑफ़ हो गया। तो अब मैं वीडियो को थोड़ा सा पॉज करके आपको चेक